पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक अनोखे गांव में राहुल नाम का एक युवा लड़का और उसके पिता बलिंदर सिंह रहते थे। उनके साधारण निवास में सुबह की शुरुआत खिड़की से आती सूरज की रोशनी के साथ होती थी, जिससे राहुल अपने आरामदायक बिस्तर में जाग जाता था। नीचे बलिंदर सिंह को देहाती रसोई में अपने प्यारे बेटे के लिए हार्दिक नाश्ता तैयार करते हुए पाया जा सकता है। एक दिन दोनों एक जादुई जंगल में एक रहस्यमय साहसिक यात्रा पर निकले। हवा रंगीन वनस्पतियों की मीठी खुशबू से भर गई थी और जादुई जीव पेड़ों के बीच नृत्य कर रहे थे। उनकी खोज एक ऐसे दुर्लभ फूल को खोजने की थी जो साल में केवल एक बार खिलता है, जो सामान्य में आश्चर्य का स्पर्श जोड़ता है। उनकी सीखने की यात्रा उन्हें विजडम ट्री की शाखाओं के नीचे ले गई, जहाँ किताबें और स्क्रॉल उन्हें घेरे हुए थे। ज्ञान के भंडार बलिंदर सिंह ने राहुल के साथ मूल्यवान जीवन सबक साझा किए, जिन्होंने स्पंज की तरह ज्ञान को अवशोषित करते हुए विस्मयकारी आंखों के साथ सुना। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, वैसे वैसे गांव का माहौल भी बदलता गया। महोत्सव ने गांव को जीवंत बना दिया, जीवंत रंगों, जीवंत संगीत और एक आनंदमय नृत्य के साथ, जिसमें राहुल और बलिंदर ने भाग लिया और अपने समुदाय के साथ साझा किए गए बंधन का जश्न मनाया। बरसात के दिन कोई बाधा नहीं, बल्कि रोमांच का अवसर थे। पिता और पुत्र बारिश में नाचते और खेलते रहे, उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती रही। बारिश की बूंदें पत्तों पर चमक रही थीं, जिससे एक जादुई माहौल बन रहा था, जो उनके करीबी गांव के आकर्षण को प्रतिबिंबित कर रहा था। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे राहुल और बलिंदर एक पहाड़ी पर बैठे नक्षत्रों को देख रहे थे। बलिंदर ने दूर की दुनिया और लौकिक चमत्कारों की कहानियां बुनी, राहुल के सपनों को पोषित किया और उसकी कल्पना को प्रज्वलित किया। फसल कटाई के समय ने गांव के खेतों को सुनहरे रंग से रंग दिया। राहुल और बलिंदर ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उन्हें अपने श्रम और भरपूर फसल के मौसम का फल मिला, जिससे उनके बीच संबंध मजबूत हुए। उत्सव केवल फसल तक सीमित नहीं थे। राहुल ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और गांव उनका सम्मान करने के लिए एकत्र हुआ। बलिंदर गर्व से झूम उठा। पिता और पुत्र के बीच मजबूत बंधन, समर्थन, प्रोत्साहन और साझा जीत पर बना बंधन प्रदर्शित कर रहा था। सर्दियों की शामें चिमनी के पास शांत क्षण लेकर आईं। कंबल में लिपटे हुए राहुल और बलिंदर ने कहानियों, हंसी और पारिवारिक प्रेम की गर्माहट का आदान प्रदान किया, जिससे ऐसी यादें बनी जो जीवन भर बनी रहेंगी। जैसे ही गांव में सूरज डूबा, राहुल और बलिंदर एक पहाड़ी पर बैठ गए और अपने कारनामों पर विचार करने लगे। कहानी एक पिता और पुत्र के हृदयस्पर्शी दृश्य के साथ समाप्त हुई, जो प्यार और साझा अनुभवों से बंधे थे। सूरज को विदा लेते हुए देख रहे थे,